नमस्कार साथियों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने हर्निया शब्द सुना होगा। आप या आपके कोई संबंधी दोस्त इस रोग से पीड़ित हो या किसी का इस बीमारी का ऑपरेशन हुआ हो। तो साथियों, आज का विषय हर्निया पर है। आपका यूट्यूब पे स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश्वर ठाकुर, शल्य चिकित्सक। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हर्निया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किसको हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, हर्निया के डिफरेंट टाइप्स और हर्निया कहाँ कहाँ हो सकता है, और हर्निया अंदर से कैसे दिखता है, हर्निया के लक्षण और जो हम टेस्ट करवाते हैं, क्या क्या टेस्ट करवाते हैं, इसकी ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस, और आखिर में अगर आप ऑपरेशन या फिर इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो आपको क्या हो सकता है। तो आखिर हर्निया क्या है? यदि कोई अंग या अंग का भाग अपने सुनिश्चित जगह से किसी वीक पॉइंट, कमजोर पॉइंट से या किसी छेद से दूसरी जगह माइग्रेट हो, इसे हम हर्निया कहते हैं। हर्निया कई जगह हो सकता है। डिस्क की प्रॉब्लम सुनी होगी आपने, PIVD। इस फोटो में देखें, डिस्क अपनी जगह से हिल गई है। ये भी हर्निया है एक तरह का। हर्निया दिमाग में हो सकता है, फोटो में देखें। हर्निया पेट के अंदर हो सकता है, इन्हें हम इंटरनल हर्नियास कहते हैं। डायफ्रामेटिक हर्निया, हाइटस हर्निया। पर आम शब्दावली में, चाहे वो मेडिकल टर्म्स में हो या आम भाषा में, हर्निया शब्द पेट के सामने या साइड में होने वाले हर्नियास के लिए प्रयोग में होता है। और आज का विषय इसी टॉपिक पर है। साथियों, हमारे पेट के भीतर के अंग सामने और साइड से मांसपेशियों यानी कि मसल से घिरे होते हैं, जो कि एक दीवार की तरह काम करते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में अब्डोमिनल वॉल कहते हैं। इस पिक्चर को देखें, ये जो एरोज है ये मसल वॉल यानी कि अब्डोमिनल वॉल को दर्शा रहे हैं। और सेंटर में हमारे अंदर के अंग होते हैं, जैसे कि आंते, लिवर, स्प्लीन, स्टमक वगैरह वगैरह। और ये अब्डोमिनल वॉल अंदर के अंगों को कंटेन करती है, प्रोटेक्ट करती है। यदि ये वॉल यानी कि मांसपेशियों की जो दीवार है किसी वजह से किसी पॉइंट पे वीक हो जाए, या फिर कोई पैदाइशी कुछ हमारे पेट में छेद होते हैं, वो छेद आमतौर पे पैदा होने पर बंद हो जाते हैं। यदि वो बंद ना हो, इन पॉइंट से, ये जो वीक पॉइंट होते हैं, अंदर के अंग बाहर निकलते हैं, खासकर आंत या पेट की चर्बी। ये हर्निया है। ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एनिमेशन वीडियो है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले स्किन की लेयर, स्किन के नीचे फैट की लेयर, और फैट की लेयर के नीचे मसल्स यानी कि मांसपेशियों की लेयर। ये कई मसल्स होती है और मिलके एक दीवार सी बनाती है अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन मसल्स को बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस के शौकीन एब्स के नाम से जानते हैं। इस मसल लेयर में यदि कोई गैप या कोई छेद डेवलप होता है, कारण कई होते हैं, तो अंदर के अंग इस छेद से बाहर निकलते हैं और ये हर्निया है। साथियों, हर्निया नवजात शिशु, बच्चे, जवान, बूढ़े, किसी को भी हो सकता है। अगला सवाल, हर्निया क्यों होता है? हर्निया पैदाइशी होते हैं या फिर एक्वायर्ड यानी कि जो पैदाइशी ना हो। पैदाइशी हर्निया नाभि यानी कि अम्बिलिकल हर्निया, या फिर इंग्वाइनल हर्निया यानी कि
जिस पॉइंट पे हमारी जहांगीर पेट से मिलती है उस एरिया में होते हैं। और ये पैदाइशी हर्निया क्यों होते हैं? नाभि और इंग्वाइनल एरिया में पैदाइशी छेद होते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे की नाभि फुली होती है। ये जो छेद है, नाभि का छेद, आमतौर पे पैदा होते होते बंद हो जाता है। यदि किसी वजह से ये बंद ना हो तो हर्निया बनता है। और जो पैदाइशी इंग्वाइनल हर्निया है, इस पॉइंट पे एक छेद होता है जहां हर्निया दिख रहा है। ये छेद आमतौर पे पैदा होते होते बंद हो जाता है। इसी छेद से पुरुष की जो टेस्टिकल्स है वो पेट में नीचे अंडकोश की तरफ माइग्रेट होती है। ये एक पोटेंशियल वीक पॉइंट है। और ये इस पॉइंट से यदि अंदर की जो आंतें या कोई अंग बाहर को निकले वो हर्निया है, यानी कि पैदाइशी इंग्वाइनल हर्निया। अब दूसरी कैटेगरी है एक्वायर्ड, यानी कि जो पैदाइशी हर्निया नहीं है। मसल्स की जो वॉल है एब्डोमेन की, किसी वजह से किसी पॉइंट पे वीक हो तो वहाँ वीक पॉइंट पे छेद डेवलप होता है और छेद से अंदर के अंग बाहर को माइग्रेट होते हैं, खासकर आंत या पीठ की चर्बी। अब ये वीकनेस क्यों होती है? एक है ओल्ड एज, मसल्स वीक हो जाती है, या कोई लंबी बीमारी हो, इससे मसल्स कमज़ोर होते हैं। यहाँ पे पहले कोई किसी का ऑपरेशन हुआ हो ओपन टेक्निक से, चीरे मार के, और इन्फेक्शन हो गया हो जख्म में, उससे भी अंदर के टांके खुल जाते हैं, मसल्स नहीं जुड़ती, तब भी हर्निया बन सकता है। या फिर किसी को कोई चोट लगी हो पेट में, किसी को चाकू या छुरा लगा हो, या किसी पशु ने सींग से मारा हो, तब भी हर्निया बन सकता है। या फिर कोई लेबर क्लास भारी काम करती है, उससे भी पेट की जो वॉल है इस पे जोर पड़ता है। या वेट लिफ्टर्स हो, बॉडी बिल्डर्स, आपने देखा होगा बॉडी वेट लिफ्टर्स बेल्ट पहनते हैं, वो बेसिकली पेट को सपोर्ट के लिए है ताकि हर्निया ना बने। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिस वजह से हर्निया बन सकता है। हर्निया बनने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। उनमें प्रमुख है मोटापा, स्मोकर्स, लंबी कब्जी में मरीज जोर लगाता है, इससे भी पेट पे जोर पड़ता है। लंबी खांसी से भी पेट पे जोर पड़ता है, पेट की वॉल पर। प्रेगनेंसी से भी पेट की जो मसल वॉल है उस पर खिंचाव पड़ता है। इसके अलावा मैं बता चुका हूं आपको वेट लिफ्टिंग या हैवी लेबर वर्क। अब हर्निया कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कुछ इमेजेस भी शेयर करूंगा। पहला है अम्बिलिकल हर्निया, जो कि नाभि में या नाभि के आसपास, जिसे हम पैराअम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। दूसरा है एपिगैस्ट्रिक हर्निया, यानी कि नाभि से ऊपर और छाती से निचले वाले भाग में एपिगैस्ट्रिक हर्निया। तीसरा है इंग्वाइनल हर्निया, यानी कि इंग्वाइनल एरिया, यानी कि जहां जांघ यानी कि टांग और पेट मिलते हैं, इस एरिया में फीमोरल हर्निया भी होता है। अगला है इंसिजनल हर्निया, यानी कि यदि कोई पहले ऑपरेशन हुआ हो, जैसे कि मैं बता चुका हूं, ऑपरेशन में इन्फेक्शन हुआ हो, या टेक्निकली टांके लगाने में कोई कसर रह गई हो, तब भी सामने की खाल तो जुड़ जाती है पर अंदर की जो मसल वॉल है वो प्रॉपरली नहीं जुड़ती और हर्निया बनता है। ये हर्निया कहीं भी हो सकता है, कहीं भी चीरा लगा हो, साइड में या सेंटर में या निचले पेट में, सिजेरियन के बाद, या कोई भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हो चीरे मार के। अगला है लंबर हर्नियास, जो कि साइड में यदि किडनी का ऑपरेशन हुआ हो,
पिजिलियन हर्निया थोड़ा रेयर होता है। एक बात बता दूं, हर्निया एक या अनेक हो सकते हैं। इंसिजनल हर्निया मल्टीपल हो सकते हैं और इंग्वाइनल हर्नियाज भी दोनों तरफ हो सकते हैं। और हर्निया का साइज यानी कि जो छेद है वो छोटे से लेकर बड़ा और बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, हर्निया अंदर से कैसे दिखते हैं। ये अंदर का व्यू। इस हर्निया में पेट की चर्बी यानी कि ओमेंटम फंसा हुआ है। ये छेद देखें। इस हर्निया में आंत फंसी हुई है और ये इंग्वाइनल हर्निया है, इसमें भी अंदर आंत पड़ी हुई है और ये बड़ा सा छेद। अब बात करेंगे हर्निया के लक्षण। प्रमुख लक्षण होता है मरीज पेट में या जांघों के एरिया में एक उभार या बल्ज की कंप्लेंट लेके आता है। मरीज कहता है कि लेटने पे वो जो गांठ या जो बल्ज है, उभार है, वो खत्म हो जाता है और खड़े होने या खांसी करने पर या जोर लगाने पर उभार बढ़ जाता है। ये इंसिजनल हर्निया है और खांसी करने पर आप हर्निया क्लियरली देख सकते हैं। एक बात और, हर्निया लेटने पे गायब हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, खासकर एपिगैस्ट्रिक हर्निया में ये रेलेवेंट है। हाँ, ज़्यादातर हर्नियाज लेटने पे गायब होते हैं, उभार ख़त्म हो जाता है और खड़े होने पर हर्निया सामने प्रकट होते हैं। उभार में हल्की सी पेन हो सकती है, खिंचाव सा महसूस होता है, ड्रैगिंग सेंसेशन, खासकर इंग्वाइनल हर्नियाज में। जैसे जैसे हर्निया बढ़ता है वैसे वैसे जो खिंचाव और दर्द है ये बढ़ता है। और यदि मरीज इसका समय पर इलाज ना करे तो हर्निया की कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम्स अलग होते हैं। उन सिम्टम्स को लेके आता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब हम हर्निया को डायग्नोस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस तो हम क्लिनिकली यानी कि मरीज को चेक करके ही हर्निया का डायग्नोस कर लेते हैं। कई ओकल्ट यानी कि जो हर्निया सामने दिखते नहीं है, उनके लिए हमें कई बार अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की मदद लेनी होती है। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमें जो हर्नियल डिफेक्ट है, जो छेद है, उसका साइज नापने के लिए भी हम सीटी या अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। अब जो वीकनेस है, छेद है, छेद को किसी तरीके से बंद करना होगा और जो वीकनेस को स्ट्रेंथन करना होगा। तो ऑपरेशन में हम यही करते हैं, दवाई का इसमें कोई रोल नहीं। यदि हर्नियल डिफेक्ट छोटा हो तो हम इसको सिंपली रिपेयर करते हैं। यदि डिफेक्ट बड़ा हो तो रिपेयर को हमें रीइंफोर्स करना होता है जाली से यानी कि मैश से। अब मैश क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको मैं उदाहरण से क्लियर करूंगा। यदि आपकी कोई वस्त्र है, जीन्स है, यदि वो फटती है, यदि आप उसको सिलेंगे सिंपली तो वो फिर से फट जाएगी। यदि वहाँ आप पैच लगाएंगे तो वो नहीं फटती। देखा होगा आपने, पुराने ज़माने में कई लोग हमारे पहाड़ों में फटे कपड़ों में पैच लगाते थे, जिसे हम टाली कहते थे। तो यदि हम पैच लगाएंगे, मैश लगाएंगे, जाली लगाएंगे, तो हर्निया का इलाज ज़्यादा बेहतर होता है और हर्निया फिर बनने के चांसेस कम होते हैं। ये है प्रिंसिपल मैश लगाने का। ऑपरेशन की दो विधियां होती हैं। एक है दूरबीन विधि, जिसमें हम 2 या 3 या 4 छेद से लगभग सभी तरह के हर्निया ऑपरेट कर लेते हैं। एक है ओपन टेक्निक यानी कि चेरा मार के। स्वाभाविक तौर पे दूरबीन विधि बेटर है,
रिकवरी फास्ट होती है और इन्फेक्शन ऑलमोस्ट निल होता है। चिरे मार के थोड़ी रिकवरी लेट होती है, रिकरेंस के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। एक बात और, यदि कॉम्प्लिकेटेड हर्निया हो तो कई बार हमें इमरजेंसी में चीरा मार के ही हर्निया का ऑपरेशन करना होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में कुछ पॉइंट्स और शेयर करूंगा। अब है ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस। मुख्य कॉम्प्लिकेशंस में इन्फेक्शन, जो कि अगर सही तरीके से नॉन इमरजेंसी सेटिंग में किया हो तो चांस कम होते हैं। दूसरा है रिकरेंस, यानी कि हर्निया फिर बन सकता है। रिकरेंस यानी कि हर्निया फिर क्यों बनता है, रिस्क फैक्टर जो पहले डिस्कस किए थे वही है, इसलिए मरीज को हमें फॉलो पे रखना ज़रूरी होता है। और रिकरेंस 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल कभी भी हो सकती है, और रिकरेंस के लिए हमें फिर से ऑपरेशन करना होता है। अगला सवाल उठता है, यदि हम इलाज ना करें तो क्या हो सकता है। ये समझने के लिए आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। यदि आप टाइमली ऑपरेशन नहीं करवाते तो आपको हर्निया की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। जैसे इस केस में हर्निया में आंत फंसी हुई है, तो आंत फंसने से क्या होता है, मरीज़ को आंत में रिकॉर्ड हो जाती है, मरीज़ को उल्टियाँ होती है, पेट फूल जाता है, लैट्रिन और हवा बंद हो जाती है। ये स्थिति सर्जिकल इमरजेंसी है, और यदि टाइमली ऑपरेट ना किया जाए तो अगली कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, यानी कि जो अंग हर्निया में फंसा हुआ है, जैसे इसमें आंत फंसी हुई है, उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और वो अंग काला पड़ने लग जाता है और काला पड़ जाता है। बाद में पेट दर्द बढ़ जाती है, पूरे पेट में फैल जाती है। आंत में रिकॉर्ड के सिम्टम्स तो रहते हैं यदि आंत फंसी हुई है। मरीज़ की स्थिति गंभीर हो जाती है और जो स्किन है हर्निया के ऊपर वो भी काली पड़ने लग जाती है। इस स्थिति में यदि ऑपरेट किया जाए तो हमें वो अंग काट के बाहर निकालना होता है। जैसे इस केस में आंत है, हमें आंत काटनी पड़ेगी, आंत जोड़नी पड़ेगी। इसकी अपनी ही अलग कॉम्प्लिकेशंस है आंत काट के जोड़ने की। मरीज़ को वो कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, और ऊपर से जो हर्निया का ऑपरेशन है वो भी हम प्रॉपरली नहीं कर पाते। हम जाली जो फिट करते हैं वो फिट नहीं कर पाते, और हर्निया फिर से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे केसेस में। तो ये स्थिति ना आए, इसलिए हर्निया का इलाज समय रहते करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप इन कॉम्प्लिकेशन से बचें। यदि दुर्भाग्यवश आपको इन कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो आप देर ना करें, इमीडिएटली हॉस्पिटल रिपोर्ट करें, ताकि स्ट्रैंगुलेशन की नौबत ना आए। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है, हम ऐसे मरीज़ को इमीडिएटली ऑपरेट करते हैं। इस मरीज़ के आंत में गैंग्रीन की शुरुआत होने लग गई थी, पर ये समय पे इसका ऑपरेशन हो गया और इसकी आंत काटने की नौबत नहीं आई। ये मरीज़ अनलकी रहा, इसकी हमें आंत का थोड़ा भाग काटना पड़ा। अब टेक होम मैसेज आपके लिए यह है कि यदि आपको लगता है कि आपको हर्निया है तो एक तो सेल्फ डायग्नोस नहीं करना है, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना है और उसका टाइमली इलाज करना है, ताकि कॉम्प्लिकेशंस की नौबत ही ना आए। हम कई मरीजों को सलाह देते हैं ऑपरेशन से पहले कि वो अपना वेट कम करें, स्मोकिंग बंद करें, ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई दिक्कत ना आए। इससे क्या होता है कि हर्निया फिर बनने के चांसेस कम होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप हर्निया के बारे में काफ़ी कुछ आपके जो डाउट्स है क्लियर हो गए होंगे।
अलग अलग हर्निया पर डिटेल वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लोकप्रिय बनाने में मेरी मदद करें, ताकि सभी का फायदा हो, सभी की अवेयरनेस लेवल मेडिकल फील्ड की बढ़े। धन्यवाद।